हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं की मराठी अक्षर भारती की 5वीं कविता 2 दिवस ये पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कष्टकरी जो इंसान है, कामगार वर्ग है, इनके जीवन का जो सुख दुख है, इसका वर्णन कवि ने कैसे किया है ये हम सीखने वाले हैं। नारायण सुर्वे द्वारा लिखी गई ये कविता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस पोयम में कवि ने क्या बताया है, देखिए। नारायण सुर्वे जी ये कविता लिखते हैं 2 दिवस, और इसमें जो कष्टकरी वर्ग है, मतलब लेबरर वर्ग है, लेबरर्स जो इंसान होते हैं, कष्टकरी इंसान जो होता है, उसके जीवन में बहुत से दुख आते हैं। तो इन सब दुखों को वो कैसे झेलता है, वो कैसे अपना जीवन बिताता है, कैसे व्यतीत करता है, और इसके जीवन की सत्यता क्या है, ये सब हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं, इस कविता में पढ़ने वाले हैं। 2 दिवस नारायण सुर्वे द्वारा लिखी गई है। 1926 से 2010 ये इनका कार्यकाल था। प्रथित यश कवि, बहुत ही अच्छे और महान कवि थे ये। ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध। इनके ये सब कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। कविता संग्रह मतलब बहुत सारी कविताएं जिस बुक में लिखी जाती है उसे कविता संग्रह कहते हैं। ये सभी बुक्स इनकी है जिनमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, मतलब खुद के अनुभव पर इन्होंने लिखा है। निवेदनात्मक, निवेदन जैसे करते हैं, निवेदक जो होते हैं, मतलब निवेदन करते हैं, उसकी तरह इनका लेखन है। संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, संवाद मतलब जो भी डिस्कशन, कन्वर्सेशन हम करते हैं, इसका यूज़ इनके कविता में ज़्यादा रहता है। बोली भाषेशी जवळीक असणारी, मतलब जो भी बोली भाषाएं महाराष्ट्र में बोली जाती है, जैसे कि कोंकणी है, विदर्भ की अलग है, नागपुर की अलग है, मराठवाड़ा की अलग है, ब्राह्मणी अलग है, बहुत सारी बोली भाषाएं बोली जाती है। तो इनका यूज़ बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपनी कविता में किया है। गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। ये सब इनके लेखन की विशेषताएं हैं। इनकी जो कविताएं हैं, प्रसिद्ध सी कविताएं हैं, इनके लेखन की ये सब विशेषताएं हैं। कामगार जीवनाची सुखदुःखे त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। इनका बहुत सारा लेखन इसी बात पर है, कामगार वर्ग की जो सुख दुख है, कष्टकरी वर्ग जो है, इनके जो सुख दुख है, इसका इन्हीं का ये बातें इनका प्रेरणास्थान है। इन्हीं बातों पर इनकी कविताएं बहुत सी प्रसिद्ध है। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली आहे। माणसावरील अपार श्रद्धा मतलब इंसान पर प्रेम, इंसान पर जो प्रेम होता है उस पर से इनकी कविताएं साकार हुई है। या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दुःखात गेले असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मांडले आहे। इस कविता, ये जो 2 दिवस कविता है, तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं, जिंदगी के 2 दिन तो वाट पाहण्यात गेले, मतलब किसी के तो राह देखने में ही गए, राह देखने में ही ये 2 दिन गए, और 2 दिन में तो 2 दिन दुख में बीत गए, मतलब आधी ज़िंदगी राह देखने में चली गई और आधी ज़िंदगी दुख में बीत गई। तो इस तरह जीवन का सत्य, जीवन का दुख, कष्टकरी इंसान के, कामगार इंसान के जीवन का दुख कवि ने इस कविता में बताया है। और आगे क्या कहते हैं देखिए कवि, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। भाकरीचा चंद्र मतलब क्या, भाकरीचा चंद्र मतलब खाना, अन्न, खाना ढूंढने में ही, मतलब इतनी गरीब थी उनकी परिस्थिति। कष्टकरी इंसान जो होता है, इनकी हालत, इनकी आर्थिक परिस्थिति या फिर इनकी हालत इतनी बिकट रहती है कि इनको 2 वक्त की खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। भाकरीचा चंद्र मतलब रोटी, इनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, और ये ढूंढने में ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा इतना भयानक जीवन सत्य, भयानक भीषण सत्य कष्टकरी इंसान का कवि ने इस कविता में बताया है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। लेकिन ये जो पोएट में कवि ने यहाँ पर क्या बताया है, लेकिन इतना सारा दुख सहकर भी, इस दुख को सहकर कैसे जीना है, इस बात की शिकवण, मतलब इस बात की सीख हमें इस पोएम से मिलती है।
इस ज़िंदगी से मिलती है कि ये सारा दुख सहकर भी कैसे जीना है, ये जीवन हमें सिखाता है। देखिए, हम कविता शुरू करते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे. क्या कहते हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, मतलब 2 दिन राह देखने में ही चले गए. 2 दिन मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है. 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मतलब आधी ज़िंदगी राह देखने में चली गई और आधी ज़िंदगी दुःख में चली गई. 2 दुःखात गेले, आधी ज़िंदगी दुःख में चली गई. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. हिशोब करतो आहे म्हणजे अभी मैं काउंट कर रहा हूँ, अभी मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि अभी कितने दिन रह गए मेरी ज़िंदगी में बाकी. किती राहिलेत डोईवर मतलब डोक्यावर. डोई मतलब डोके, सिर पर मेरे अभी कितने दिन रह गए हैं. उन्हाळे मतलब समर सीज़न, उन्हाळा. तो ये बोलने की एक शैली है कि अभी कहते हैं कि अभी मेरे कितने दिन बच गए हैं ज़िंदगी के, ऐसा कहते हैं ना. तो यहाँ पर ये कवि भी यही कह रहे हैं कि मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि अभी मेरे दिन बचे ही कितने हैं. आधी ज़िंदगी तो राह देखने में चली गई कि कब अच्छा होगा, कब ज़िंदगी अच्छी होगी, कब सुख आएगा, कब हमारे तरफ हमारा ये जो गरीब है वो गरीबपन है ये मिट जाएगा, हमारी गरीबी मिट जाएगी. ऐसे राह देखने में ही आधी ज़िंदगी चली गई और आधी ज़िंदगी दुःख में चली गई. और अभी मैं हिसाब कर रहा हूँ कि अभी मेरे दिन बचे ही कितने हैं. आणि हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. कितने दिन ऐसे रह गए मेरे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. कितनी बार, सैकड़ों बार तो चंद्र आया, चांद आया, तारे फुलले मतलब तारे खिल गए, रात्र धुंद झाली मतलब ये सभी चीज़ें बदली, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो कभी नहीं बदली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, लेकिन मेरी 2 वक्त की रोटी ढूंढने में ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. इसका मतलब क्या है कि ये सभी बदलते रहे. चांद आया फिर गया, तारे खिल गए फिर गए, चांद आया फिर गया, ये सब बातें बदलती रही, लेकिन मेरी ज़िंदगानी कभी नहीं बदली. मेरी ज़िंदगी में तो मुझे 2 वक्त की रोटी कमाने तक ही मेरी ज़िंदगी रह गई और इसी में मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई. भाकरीचा चंद्र मतलब रोटी या फिर खाना ढूंढने में ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. इतना कष्ट इनको करना पड़ता है कष्टकरी वर्ग को कि ये कह रहे कि हमें भाकरीचा चंद्र मतलब रोटी ढूंढने में ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. हे हाथ माझे सर्वस्व. ये जो मेरे हाथ है यही मेरे सर्वस्व है. सर्वस्व मतलब यही मेरे सब कुछ है, क्योंकि जो कष्टकरी इंसान है, कामगार इंसान है, कामगार मतलब लेबरर इंसान है, इसका ये किस पर जीता है. इसके हाथ पैर मतलब यही अगर मजबूत है तो इसी पर से काम कर कर ये अपना जीवन बिताता है. इसी पर काम ये इसकी मदद से ही काम करने पर उसे पैसे मिलते हैं. तो इसीलिए ये क्या कह रहा है कष्टकरी इंसान कि हे हाथ माझे सर्वस्व आहेत, सभी कुछ ये मेरे हाथ ही है. दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. ये जो मेरे हाथ है हमेशा दारिद्र्य की तरफ गहान राहिले मतलब गहान राहिले मतलब क्या बोलते हैं, रेंट पर रह गए ऐसे. मतलब ये जो हाथ है वो दारिद्र्याकडे गहानच राहिले मतलब गिरवी रह गए. दारिद्र्याकडे मतलब गरीबी की तरफ ये हाथ मेरे गिरवी ही रह गए. हमेशा मेरे पास गरीबी ही रह गई. कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. ये जो मेरे हाथ है तो मैंने देखा कि कधी माना उंचावलेले मतलब स्वाभिमान से भी मैं जिया. माना उंचावलेले मतलब स्वाभिमान से जीना, स्वाभिमान से भी मैं जिया. कधी कलम झालेले पाहिले. स्वाभिमान से तो जिया, लेकिन कभी कभी ये हाथ मेरे कलम हो जाते थे. हाथ कलम हो जाना मतलब हाथ कलम झालेले मतलब किसी के उपकार के बोझ के तले हम आना, या फिर किसी का उपकार हम पर रहना, उसका बोझ हमें लगना. इसको कहते हैं कि कधी कलम झालेले पाहिले, हात कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. हर घड़ी मतलब हमेशा मैंने अपने आंसू छिपाए नहीं, अश्रू वाळविले नाहीत, पर लेकिन ऐसे भी कुछ क्षण आए जिसमें ये आंसू ही मेरे सहायता के लिए आए थे. आंसू ही मेरे साथी थे, मेरे सोबती थे. अश्रू मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. अश्रू ही मेरे मित्र बने थे, मेरे साथ थे. अगर जब मेरे पास कोई नहीं था, गरीबी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था,
तो मेरे साथ कौन था, मेरे आंसू थे, मैं बहुत रोता था। अभी लास्ट स्टांजा में देखिए ये कष्टकरी इंसान, मतलब पोएट क्या लिख रहे हैं कष्टकरी इंसान के विचारों से। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला। मैंने दुनिया के बारे में हर घड़ी हमेशा सोचा कि पहले दुनिया का मतलब इन बाकी लोगों का विचार करूँ, मतलब दूसरों का विचार करूँ, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूँ। अगा जगमय झालो, अगा मतलब अभी मैं जगमय हो गया, मतलब दूसरों का विचार करते करते उन्हीं का जैसे हो गया, उन्हीं के लिए मैं हो गया, जगमय झालो। दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। ज़िंदगी की इस पाठशाला में मैंने बहुत कुछ सीखा कि दुख पचाना कैसे है, अगर हमें दुख भी मिलता है तो इसे पचाना कैसे है, इससे न हार मानते हुए, मतलब हार नहीं मानते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये मैंने ज़िंदगी की इस पाठशाला में सीखा। पुनः जगावे कसे, फिर से कैसे जीना है, दुख पचाकर कैसे जीना है, ये मैंने यहाँ पर सीखा, याच शाळेत शिकलो। झोतबट्टीत शेकावे पोलाद तसे, आयुष्य छान शेकले। झोतबट्टी मतलब जहाँ पर पोलाद बनता है, पोलाद जैसे वहाँ पर सेका जाता है, वैसे ही मैंने अपना आयुष्य अच्छी तरह से सेक लिया। झोतबट्टीत शेकावे, शेकावे मतलब सेकना। पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दुःखात गेले। तो इसी तरह मेरी आधी ज़िंदगी राह देखने में गई कि कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मैं और लोगों की तरह हंसता खेलता रहूँगा, कब मेरे से ये गरीबी हट जाएगी। और ये राह देखते हुए मेरी आधी ज़िंदगी चली गई और आधी ज़िंदगी तो दुख में चली गई। ज़िंदगी हमेशा बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा ये कहते हैं इस लास्ट स्टांजा में कि दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। मतलब स्कूल में जितना हम सीखते नहीं हैं उतना कि उससे भी कई ज़्यादा ज़िंदगी हमें सिखाती है। बहुत से ऐसे कठिन प्रसंग आते हैं, चढ़ उतार आते हैं ज़िंदगी में जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये कष्टकरी इंसान की लाइफ है, जिसके बारे में कवि इस पोएम में लिखते हैं, इस कविता में लिखते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी कष्ट करने में ही निकल जाती है, लेकिन इनके गरीबी कभी नहीं हटती। ऐसा इनका विदारक दृश्य या फिर बहुत ही भीषण कड़वा सच, इनकी ज़िंदगी का कड़वा सच कवि ने इस कविता में वर्णित किया है। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। ऐसा गामी ब्रह्म इनका जो कविता संग्रह है, इसमें से ये पोएम ली गई है, ऐसा गामी ब्रह्म। यहाँ पर हमने पढ़ा था, ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि इनके कविता संग्रह प्रसिद्ध है। तो इस ऐसा गामी ब्रह्म इस कविता संग्रह से ये कविता ली गई है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। डोईवर मतलब सिर पर, डोई मतलब डोकं, डोक्यावरती, सिर पर। जिंदगी मतलब लाइफ, आयुष्य। बर्बाद झाली मतलब खराब हो गई। गहाण राहिले मतलब गिरवी रह गए। हर घड़ी मतलब हमेशा। अश्रु मतलब आंसू। शेकावे मतलब सेकना। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।